ये है हमारा सुंदर सब। ये बहुत सुंदर है। ये चलो, और यहाँ से बाहर का व्यू देखने के लिए है, लेकिन अभी काफी ज्यादा फॉग लगा हुआ है यहाँ पर। और ये हूँ मैं, व्लॉगिंग कर रही हूँ जो। आज का सफर है जालियांवाला बाग देखने का, और यहाँ पर जालियांवाला जो बाग है वहाँ की एंट्रेंस मतलब एंट्री है, और यहाँ पर दोनों तरफ से हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, उन जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान गंवाई थी, उन सब के चित्र दोनों तरफ से लगे हुए हैं। और जब यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो बहुत ही सुंदर जो है हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करें यह धरती है बलिदान की, ये वाली जो धुन है, ये वाला जो सॉन्ग है यहाँ पर चल रहा है। मैंने कॉपीराइट की वजह से जो है ये आवाज़ को म्यूट किया है और बाद में इसको डाल रही हूँ। और यहाँ पर समस्त प्रकार की जो जानकारियाँ हैं, किस प्रकार से हमारे देश स्वतंत्र हुआ, जालियांवाला बाग जो है वो क्या क्या हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो भारतीय परिदृश्य है उसके बारे में सब कुछ दिखाया गया है। न्यूज़पेपर की कटिंग जैसे जैसे उस अंग्रेजों के ज़माने में हुआ है, अंग्रेजों ने जो जो अत्याचार किए वो सब कुछ इसमें यहाँ पर फोटो के रूप में दिखाए गए हैं। और अब हम ये आगे को चल रहे हैं जहाँ पर जो है एक स्मृति चिन्ह है लगा हुआ, एक साइड से जो गोलियां चली थी, सामने पर एक कुआं है जहां पर हमारे बहुत सारे जो लोग थे वो कुएं में कूदे थे और लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और यहाँ पर जो है अंदर को एक एंट्रेंस है, यहाँ पर पिक्चर के रूप में हमारी जो भारतीय परिदृश्य है हमारा, जैसा जैसा हमारा एक ये कष्टदायक जो युद्ध रहा उसके बारे में सारी जानकारियाँ बोर्ड पर अलग अलग माध्यम के द्वारा यहाँ अंदर कमरे में दिखाई गई हैं। और बहुत सारे लोग आकर के इन जानकारियों को लेते हैं कि हमारे जो पूर्व हमारे जो देश के लोग रहे हैं, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, किन किन कष्टों को झेला, और आज हम जिनकी वजह से स्वतंत्र हुए हैं। यहाँ पर अमृतसर जनसंहार के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। और यहाँ जो बैक म्यूज़िक है उसमें गाना लगा हुआ होता है, जो भी हमारे स्वतंत्रता से संबंधित हैं, हमारे भारतीय जो गाने बज रहे हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, वंदे मातरम, ये सारे जो भी हमारे देश को आज़ाद करने में जितने लोगों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया, उन सभी को कोटि कोटि नमन कि इनकी वजह से ही आज हम आज़ाद हैं। और आज इनके ही वजह से हम इन चीज़ों की जो जानकारी है वो उस स्थान पर आकर के ले रहे हैं। और सच में जब हम यहाँ पर आए तो आंखों के सामने जैसा दिखाया गया वही मंजर नज़र आ रहा था, और बहुत दुख भी हो रहा था कि किस प्रकार से जो हमारे हमें जिन्होंने आज़ादी दिलाई उन्होंने कितना कष्ट झेला है, उन्होंने किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता दिलाई। यहाँ पर आकर के बहुत ही जो मतलब जानकारी तो हमें मिली, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि इन लोगों के साथ यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जनसंहार हुआ है। लोगों ने अपने छोटे बच्चे, किसी ने अपने भाई, पूरे परिवार सहित काफ़ी लोगों को जान गंवानी पड़ी। और आगे पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये कुआं है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदे, लेकिन कुएं में ही जब वो कूदे तो वो कुएं में ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और एक के ऊपर एक इतनी लाशें बिछ गई। और ये यहाँ पर जो है वो कुएं का दृश्य है। यहाँ पर वो जो बंद किया हुआ है, काफ़ी गहरा कुआं है, अंदर तक दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत गहरा है और चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है।
तो इसे हम बाहर से ही देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद मारी। साथ ही मैं आपको आगे जो ये सफ़ेद रंग से चौखट दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और वो एक के बाद एक गोलियां चला रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे, लेकिन जब कुएं में कूद रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे। और ये सारे के सारे दीवार पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग इस याद को कैप्चर करने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए कि हम यहाँ जलियांवाला बाग में आए हुए थे, सभी अपनी अपनी जो है तस्वीरें ले रहे हैं। ये सामने से ये कुआं है और अब यहाँ से हम इस तरफ को जो ये स्मृति चिन्ह बना हुआ है जलियांवाला बाग वाला, इस तरफ को चलते हैं। हमारा देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे भारतीय लोगों को कई युद्ध लड़ने पड़े, कई कष्ट झेलने पड़े। और जो ये अमृतसर में जनसंहार हुआ जो बैसाखी के दिन, यह तो बहुत ही दर्दनाक था। और यहाँ जो भी जानकारी हमारे जलियांवाला बाग से संबंधित है, अंग्रेजों ने किस प्रकार की प्रताड़नाएं हमारे भारतीयों को दी, वह सब यहाँ पर जाकर के जब आप स्वयं यहाँ इस स्थान पर जाएंगे तो आपको दिल से महसूस होगा। जब आप दीवारों पर लगी हुई इन न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपके पूरे बदन में एक खून सा खौल उठेगा कि किस प्रकार से हमारे भारतीयों के साथ जो है वो कष्ट दिए गए हैं इन लोगों को। और यहाँ पर एक अमर ज्योति भी जलती है जो कि उस समय से जलती आ रही है। यहाँ पर जो सूरज का प्रकाश है वो वृक्षों के बीच से पृथ्वी पर, धरती पर पड़ रहा है और बहुत ही सुंदर हो रखा है यहाँ का मौसम। क्योंकि ठंड का मौसम है तो जो धूप है वो भी खिली हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको स्वयं ही महसूस होगा, वही फीलिंग आएगी कि जब हम यहाँ पर का स्थान को देखते हैं तो यहाँ की मिट्टी में एक अलग सी ऊर्जा है जो कि उस समय को भी महसूस करवाती है। यहाँ जो सुंदर से ध्वनि बजती रहती है, इन गानों में ही जब हमारे कानों में ये गाने बजते हैं तो खुद ही हमारा खून जो है वो खौल उठता है। अभी यहाँ पर वंदे मातरम वाला जो है वो सॉन्ग बज रहा है। और अब हम पूरा यहाँ जलियांवाला बाग को देख करके वापस अपने कमरे की ओर चलते हैं। यहाँ आकर के बहुत कुछ जानकारी मिली और वह जानकारी प्रत्यक्ष रूप से मिली है।